जो चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता दिए थे आपको कि विद्युत धारा होता क्या है। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे प्रभाव करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के कारण, जो आपको हम बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ मतलब विद्युत धारा तारों से होकर, वायर से होकर प्रवाह होती है। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, बहुत से सारे उपकरण लगे होते हैं। उपकरण कैसे काम करते हैं, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यही इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उपकरण मतलब मान लीजिए कहीं अगर बल्ब जल रहा हो तो बल्ब का चित्र तो पूरा बनाएंगे नहीं, पंखा चल रहा हो तो पंखे का चित्र बनाएंगे नहीं, वायर है तो वायर का चित्र बनाएंगे नहीं। तो हर चीज़ का एक सिंबल होता है, ठीक है। तो उसी सिंबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग में, बंद मार्ग ओपन और क्लोज दो मार्ग होते हैं। ओपन मतलब जब बल्ब जल रहा हो उसको बंद, क्लोज बोलते हैं। मान लीजिए कि हम बल्ब लगाए हैं, सर्किट पूरा हुआ है, बल्ब जल रहे हैं तो क्लोज बोलेंगे। बल्ब ऑफ कर दें तो ओपन हो जाएगा, ठीक ना। इसे बहुत से क्लोज मार्ग में बहुत से उपकरण लगे होते हैं। उपकरणों को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ये है, यहाँ हम सेल लगाए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे ऐसे बल्ब लगाए हैं ऐसे, है ना। यहाँ पे कुंजी लगाए हैं ऐसे। अगर कुंजी लगा दें तो विद्युत धारा बहने लगेगी, बल्ब जलने लगेगा। इसी को बंद बात कहते हैं। जब कुंजी हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आकर विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा और बल्ब क्या होगा, जलना बंद हो जाएगा। इसी को हम ओपन मार्ग बोलते हैं। इसमें तरह तरह के उपकरण लगे होते हैं। उपकरणों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी परिपथ में विद्युत सेल लगा हो, विद्युत सेल, विद्युत सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये विद्युत सेल है, ठीक है। डीसी है, डीसी और एसी दो होता है। डीसी को ऐसे, इसमें छोटा हो उसको माइनस, जो बड़ा हो उसको पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। ऐसे बड़े को पॉजिटिव, छोटे को निगेटिव करते हैं। इससे बैटरी, कई सेल को एक साथ मिला देने पर वो बैटरी बन जाता है। बैटरी का नाम सुने होंगे, टार्च, भाई बैटरी लाओ। बैटरी में छोटे छोटे कई सेल होते हैं, मतलब उसकी पावर या क्षमता बढ़ जाती है। कई सेलों को मिला देंगे तो क्या हो जाता है, वो बैटरी बन जाती है। तो बैटरी में देखो, एक यहाँ सेल हो गया, फिर एक सेल हो गया, फिर एक सेल हो गया, एक सेल हो गया। देखिए पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, कई सेल मिलकर एक बैटरी बन गया है। तो बैटरी का सिंबल ऐसे, अगर ऐसे दिखाएंगे तो बैटरी है। घरों में जो हम लोग लगाते हैं वो बैटरी होता है। बहुत सारे सेल होते हैं, अलग अलग प्लेट लगे होते हैं उसमें। आप लोग सुने होंगे प्लेट, अगर खोल कर देखेंगे तो अंदर सब प्लेट उसमें दिखाई देंगे। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का जो सिंबल है ऐसे है, ना। प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम ऐसे, प्रतिरोध मतलब रुकावट होता है। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना, वो भी बिना उसके वोल्टेज को परिवर्तित किए, वोल्टेज को बिना परिवर्तन किए विद्युत धारा के मार्ग में जो युक्ति रुकावट पैदा करती है उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। कुंजी, कुंजी मतलब क्या होता है, स्विच होता है। कुंजी का सिंबल ऐसे होता है, स्विच, जो हम लोग स्विच देखते हैं जिससे आप ऑन ऑफ करते हो, वो कुंजी है। उसको हम सर्किट में ऐसे लगाएंगे, कुंजी है, ठीक है। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक,
धारा नियंत्रक ऐसे होता है। धारा नियंत्रक क्या होता है? विद्युत मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना और उसको नियंत्रित करना, अवरोध को भी बिना वोल्टेज को बदले, बिना वोल्टेज बदले विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध और उस धारा को नियंत्रित करने को ही हम क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। जैसे कि आप लोग पंखे में रेगुलेटर देखे होंगे, तो धारा को नियंत्रण करके और पंखे को तेज अथवा धीमा करता है। ठीक है। अब आपका एमीटर है ऐसे, एम्पियर मीटर भी इसको बोलते हैं, एमीटर को एम्पियर मीटर भी बोलते हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? धारा नापते हैं कि आपके घर में कितनी विद्युत धारा की सप्लाई हो रही है। ठीक है। फिर इसकी सहायता से क्या नापते हैं? धारा नापते हैं। इसको हम अमीटर बोलते हैं। अगर तार को जोड़ा जाता है तो इसको ऐसे प्रतिरोध दिखाते हैं। दो तारों को जोड़ने के लिए हम इस तरह से दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संधि, तार संधि, संधि ऐसे। ठीक है। सही बात। तो इस तरह से हम तरह तरह के उपकरण विद्युत परिपथ में लगाते हैं। उसका सिंबल है, सिंबल ही आप लोग प्रयोग करोगे। अब विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक ना। और उसी रुकावट करने वाले गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध एक तार का गुण होता है जो धारा में रुकावट उत्पन्न करता है। मतलब धारा क्या होता है? जो भी तार में आवेश का प्रवाह होता है, उस आवेश के प्रवाह को वह रुकावट उत्पन्न करता है, आवेश के प्रवाह को आगे बढ़ने से रोकता है। चालक के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध मतलब चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा होती है, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा होती है। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। गुण को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि चालक में बहने वाली धारा आई, यदि इस गुण को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। यदि चालक में बहने वाली धारा क्या हो? आई हो। यदि धारा क्या हो? आई हो। विभवांतर हो, तो जो प्रतिरोध होता है, यहाँ प्रतिरोध भी लिखने, प्रतिरोध जो R हो। ठीक है। तो R बराबर क्या होता है? V/I होता है। प्रतिरोध का मान होता है, प्रतिरोध बराबर होता है V/I। प्रतिरोध क्या होता है? V/I।
प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर। V का मात्रक वोल्ट होता है, I का मान एम्पियर होता है। वोल्ट बटा एम्पियर होता है, ठीक ना, वोल्ट बटा एम्पियर। इसको हम ओम भी कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको ओम भी कहते हैं, ठीक ना। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहते हैं। यही प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम अथवा वोल्ट प्रति एम्पियर। ओम को ही जनरली से हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक उसमें क्या होता है, ओम हम बताएंगे। ओम बहुत छोटा इकाई होता है, बहुत छोटी इकाई। बड़ा इकाई के लिए हम मेगा ओम, माइक्रो, बहुत छोटा हो तो माइक्रो ओम कह सकते हैं, ठीक ना। अब प्रतिरोध, समझ आई बात। अब प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले कुछ पद हैं। प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोध का गुण होता है। प्रतिरोधक क्या होता है, वह अवयव जो किसी विद्युत परिपथ में, मतलब प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोध तो गुण होता है। मान लीजिए एक तार है, एक तार है इतना, हम किसी तार दूसरे तार में लगा दिए, तो जो रोकने का गुण है इस तार में है, इसको प्रतिरोध कहेंगे। इस तार को क्या कहते हैं, प्रतिरोधक तार कहते हैं। प्रतिरोधक क्या काल होता है, वह अवयव जो किसी विद्युत परिपथ में बिना वोल्टेज परिवर्तन किए धारा को कम अथवा अधिक कर दे, ठीक है, धारा को कम अथवा अधिक कर दे, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान को कम अथवा अधिक, कम करना, अधिक नहीं कम। किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान को कम करने वाले यंत्र को, कम करने वाले अवयव को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक कहते हैं, ठीक है। वह अवयव जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को कम कर दे उसको विद्युत प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक क्या होता है, धारा नियंत्रक। वह प्रतिरोध जो विद्युत धारा के मार्ग में बिना उसकी विभवांतर को परिवर्तित किए विद्युत धारा के मान को कम करे, उसको क्या कहते हैं, अथवा अधिक करे, मतलब बढ़ाना घटाना ऐसे काम होता है, उसको हम विद्युत प्रतिरोध, प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। चालक क्या होता है, जिस अवयव की सहायता से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिस चालक की सहायता से इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इस चालक को क्या कहते हैं हम, इसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक की सहायता से ही इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वो यही प्रतिरोधक, यही चालक तार होते हैं। विद्युत तार, तार की सहायता से बल्ब जल रहे हैं ना, उसी तार को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, क्योंकि उसी चालक तार की सहायता से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। आवेश के प्रवाह की वजह से उसमें विद्युत धारा बह रही है, ठीक है। चालक क्या होता है, वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह न हो, बिल्कुल न हो, उसे चालक कहते हैं, ठीक है। कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है, ऐसे तार जिसकी सहायता, जिसमें विशेष परिस्थितियों में विद्युत का प्रवाह हो जाए अथवा विद्युत बहुत कम मात्रा में प्रवाहित हो, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक की विशेषता होती है कि इसमें ताप दाब अथवा अशुद्धियां मिला देने पर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है, ठीक है। प्रतिरोधक जो रुकावट होती है उन किन किन बातों पर निर्भर करती है तार के। प्रतिरोधक
निर्भरता की प्रतिरोध की निर्भरता मतलब प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले लंबाई पे। चालक तार जितना ही ज्यादा लंबा होता है, चालक तार जितना ही ज्यादा लंबा होता है उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। यही कारण है कि बहुत लंबा अगर एक बल्ब जलाना हो तो बहुत लंबा तार नहीं लेते हैं, तार को छोटा कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण विद्युत प्रतिरोध कम लगे। भारत में 40% जो रुकावट विद्युत धारा का रुकावट होता है लंबाई की वजह से ही होता है, तारों में जाता है, लॉस होता है, ठीक है। अगला होता है तार की मोटाई पे। जितना ही मोटा तार होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। मोटा तार होगा उसमें रुकावट कम पड़ेगी, उसका प्रतिरोध कम होगा। पतला तार का प्रतिरोध कम होता है। अगला होता है तार की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। लोहा का प्रतिरोध ज्यादा होता है, चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, सोने का प्रतिरोध बहुत कम होता है, एल्युमिनियम का प्रतिरोध भी कम होता है, ठीक है। मतलब चांदी के अगर तार का प्रयोग करें अथवा सोने के तार का प्रयोग करें तो उसमें रुकावट बहुत कम होगा। लोहे का तार का प्रयोग करते हैं उसमें रुकावट ज्यादा होगा। कॉपर में रुकावट कम होगा लेकिन सोने के अपेक्षा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये निर्भर करता है विभिन्न बातों पे, ठीक है। तो इतना तक आप लोग जो बताए हैं मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे। जो नहीं आएगा हम पुनः आपको इसका नोट्स भेज देंगे।